समझू, समझू जिंदा है, मेरा लाल जिंदा है। जबरू, तुमने मेरे बच्चे को मौत के मुंह से बचा दिया। तुमने अच्छा किया कि शाम के दस्ते ही से मेरे पास ले आए, नहीं तो उसका डसा पानी नहीं मांगता। पर ये तो बताओ, इसे सामने डसा कहाँ था? पुराने जंगल में, खंडर के पास। हम वहाँ लकड़ियाँ काटने गए थे, बस वहीं। समझ गया। जबरू, मैं तुम्हारा सिला तो नहीं दे सकता, मगर फिर भी मुझे मेरा सिला मिल गया। बस अब तुम जाओ, जाओ। शीशनाग जो 1000 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है, मुझे पहले ही शुभा था कि खंडर में शीशनाग जरूर होगा। मैं कहती हूँ, दाम क्यों नहीं लिए तुमने? घर में पहले ही अनाज का दाना नहीं और तुम चले हातिम की कब्र पर लात मारने। मैं तो कारून के खजाने पे हाथ मारने चला हूँ पगली। शीशनाग मिल गया तो इतनी दौलत मिल जाएगी कि तेरे पोते भी खाएं तो खत्म ना हो। शीशनाग जमीन में दबे हुए खजानों का रखवाला होता है। शीशनाग, शीशनाग की तलाश में तुम्हारे बाल चांदी हो जाएंगे, पर खजाना नहीं मिलेगा। मिलेगा। लगन सच्ची हो तो इंसान समुद्र की तह से भी मोती निकाल लाता है। बदलकर इंसान बन गया। स्नोबर
लिया? दरबान कहाँ मारे गए? जल्दी हकीम साहब को बुला कर लाओ। सावन को क्या हो गया है? ये बोलता क्यों नहीं? कोई नई शरारत की होगी, सजा मिल गई। बेगम, तुम्हारा दिल तो पत्थर का बना हुआ है, तुम्हें तो इस गरीब से खुदा वास्ते का बैन है। शीशनाग, इसके लिए सारी जिंदगी जंगलों की खाक छानता रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो ये किसी भले घर का लगता है। इसे मेरी आंखों से देख, ये शीशनाग जिसने 1000 साल के बाद अपनी जून बदल ली है। लेकिन इसे हुआ क्या है? ये एक टीले से गिर पड़ा था, फिर ये नवाब हशमत खान की हवेली में जा छुपा। बड़ी मुश्किल से काबू आया। सामंत को मैंने औलाद की तरह पाला है, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी कमर टूट जाएगी। आइए आइए हकीम साहब, सामंत बहुत देर से बेहोश पड़ा है। ओहो, दिमाग को सदमा पहुंचा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अभी ठीक हो जाएंगे। खुदा के लिए इस पर रहम करो। इस पर रहम करके अपने अरमानों का फल। तुम चाहती हो बरसों की मेहनत के बाद मिली हुई खजाने की कुंजी अपने हाथों से बांधो? ये खजाने की कुंजी नहीं, किसी के अंधेरे घर का चिराग है जबरू। अभी पता चल जाएगा। अगर ये इंसान हुआ तो इस शाम का एक ही वार से खत्म कर देगा, और अगर ये शाम मर गया तो अपने बारे न्यारे हो जाए। नहीं नहीं, खुदा के गजब से डरो जबरू। इंसान होकर एक इंसान की जिंदगी से न खेलो। किसी बेगुनाह की जान के बदले मिली हुई दौलत से कंगाल रहना अच्छा है। तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। सांपों का जहर चूस चूस कर तुम खुद भी एक जहरी सांप बन चुके हो। ये दौलत हमें नाक बनकर डस लेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम माला माल हो जाएंगे। इस झोंपड़ी की जगह शानदार महल होगा, खिदमत के लिए नौकर चाकर होंगे, इन चीथड़ों के बजाय रेशमी लिबास होगा। रेशमी लिबास और महल सब कुछ यही रह जाएगा। इंसान के साथ सिर्फ उसकी भलाई जाएगी। मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया। हट जाओ। इस दवाई से अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। सावन, तुमने एक बेगुनाह को मार डाला। दौलत की हवस ने तुम्हें हैवान बना दिया। तुमने किसी माँ की गोद उजाड़ दी। तुमने किसी बाप की आंखों से नूर छीन लिया। अब बताओ वो महल कहाँ गए? वो नौकर कहाँ मर गए? वो रेशमी लिबास क्या हुए? शान मत बचाओ गुलाबो, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तुम अपनी हवेली जा सकते हो।
जाओ मेरे लाल, माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। मैं बे औलाद हूँ, लेकिन फिर भी एक औरत हूँ। मेरे सीने में भी माँ का दिल है। माँ। सावन, ये अकेले में किससे बातें कर रहे थे? किसी से भी नहीं। अभी अभी एक कोयल कूक रही थी, सुना? इस आवाज और इस सूरत पर सारी रियासत कुर्बान। अफसोस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या बात है कोयल, क्यों नरम गर्म हो रही हो? जुगनू, जरा नवाब साहब की सूरत तो देखना। ऐसे लगते हैं जैसे कि नवाब साहब हो। जरा इधर हटना। क्यों साहब, आपको क्या तकलीफ है? अरे चल चल। जुगनू, थोड़ा ऐसा के मुंह नहीं लगती। मैं कहता हूँ छोड़ दो जरा। छोड़ो ना। चल। बड़ी गर्म है दूध। सरकार, नागन है नागन। बड़े जलील हैं इस शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा? तुम्हें मेरी कसम, मेरा सीना चीर कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे दिल का हाल मालूम नहीं, जो बचपन से किसी की याद में तड़प रहा है। मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन अब बाजार में बिकने नहीं जाऊंगी। बादल उसे हर कीमत पर खरीदेगा। लेकिन क्या वो बिक जाएगी? क्यों नहीं बिकेगी हुजूर? दुनिया में वो कौन सी चीज है जो दौलत से नहीं मिल सकती? दौलत से दिल नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है। आप दिल गुर्दों के फेर में न पड़िए सरकार। आपने उसका जिस्म हासिल कर लिया तो वो दिल झोंपड़े में नहीं छोड़ेगी। क्यों दिले? शेर नवाबजादा बादल से क्या टक्कर लेगा? अजी, कहाँ तिनकों का पिंजरा और कहाँ सोने का जाल। हम ये जाल आज ही फेंकेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कि मेरे दिल की प्यास नहीं बुझी। मैं तुमसे तुम्ही को खरीदने आया। लेकिन यहाँ जरा जवाहर के बदले इज्जत का व्यापार नहीं होता। ये तो एक गरीब का झोंपड़ा है। ये गंदा झोंपड़ा तुम्हारा मकाम नहीं, तुम्हारी जगह मेरी शानदार हवेली है। तुम कीचड़ में पड़ा हुआ फूल हो कोयल, जिसे सुनहरी गुलदान की जीनत होना चाहिए। सुनहरे गुलदानों के फूल भी एक दिन नाली में फेंक दिए जाते हैं, मगर कीचड़ में रहकर भी कुछ फूल कमल की तरह बेदाग और अनमोल होते हैं। मैं तुम्हें हर मोल पर खरीदने को तैयार हूँ कोयल। कोई और दरवाजा देखो सौदागर। कोयल तो मुद्दत हुई बिक चुकी। तुम तो हर रोज बिकती हो, सैकड़ों राहगीरों के सामने। अपनी जवानी की एक एक अदा क्या कुछ नहीं बेचती? बोलो, क्या चाहिए? इसकी पूजा तो महलों में होती है, झोंपड़ों में नहीं। किसी गरीब को नीलाम का माल न समझना, वरना पछताओगे। मुझे ठुकरा कर अपनी तबाही को आवाज न दो कोयल। मत भूलो कि मैं नवाब हशमत खां का भतीजा हूँ और तुम एक मामूली नाचने वाली भिखारन। ये भिखारन भी तुम जैसे शैतानों के लिए जहरीली नागिन बन सकती है। जिंदगी की खैर चाहते हो तो दूर हो जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा। ये यहाँ क्यों आया था? मुझे खरीदने। तुम खरीदने? इस कमीने की ये मजाल। ठहर जाओ, मैं इसका खून पी जाऊंगा। रहने दो जुगनू। अच्छा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावन, सावन, ये लो अपना रुबाब, मैंने दरबान से उतरवाया है। मेरा रुबाब? ओह, यही वो मनहूस रुबाब है। कसूर इसका नहीं, मेरा था। कसूर इसका है ना तुम्हारा, बल्कि मेरी किस्मत का है। खैर, इसे आने दो। आज फिर वही धुन छेड़ो जो तुम अक्सर बजाया करते हो, जिसे सुनकर मेरा दिल नाचने लगता है। बजाओ भी सावन।
कहीं और बिजली कहीं, सारी हवेली छान डाली। तुम यहाँ चमक रही हो? मैं कहीं भी रहूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये अपनी अम्मी से पूछो, जिसने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया। पसंद किया है? कभी आईने में अपनी सूरत भी देखी है? सावन से लाख दर्जे बेहतर है, जिसकी उंगलियां सिर्फ रबाब के तारों से खेलना जानती, तलवारों की झंकार उसने नहीं सुनी। बादल, मैं सावन की बुराई कभी नहीं सुन सकती। मैं भी अपनी मंगेतर को किसी घर की तन्हाई में देखना पसंद नहीं करता। तुम्हें ये देखने के लिए बुलाया किसने था? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये कौन था सनोबर? तुम बादल को नहीं जानते? बादल? ओह हाँ, बादल। नजर से गिरने के बाद मेरे दिमाग को क्या हो गया है? अम्मी ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। सनोबर की बातों पर ना जाओ बादल, अभी उसमें बचपना है। बचपना? सावन के लिए शहद का घूंट और मेरे लिए जहर का प्याला। सावन के सामने मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालूम होता है बरखुरदार ने फिर कोई नया शगुफा खिलाया है। जी हाँ, कसूर तो मेरे ही भतीजे का निकलेगा, और वो बुक्स हो रहा जैसा आपका सगा बेटा है। ना जाने किस गंदे तालाब की मछली। बेगम, सावन यतीम है तो क्या हुआ? हमने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। देख लेना, एक दिन वो हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। यूँ कहिए कि कालक मलेगा आपके सफेद बालों पर। मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं बादल का रिश्ता सनोबर से तय कर चुकी हूँ। रिश्ता कोई खेल नहीं है बेगम, उम्र भर का सौदा है। सनोबर का रिश्ता उसी से होगा जिसे वो चाहेगी। मुझे बादल की सूरत से नफरत है, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मजबूर किया तो? मोहब्बत किसी मजबूरी की परवाह नहीं करती। मैं तुम्हारी हूँ सावन, सिर्फ तुम्हारी। तुम मेरी जिंदगी के आसमान पर सबसे रोशन सितारा हो। सितारे टूट भी जाया करते हैं। लाखों सितारों में से एक ही तो चुना है मैंने। क्या मेरी किस्मत में ये भी नहीं? किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं सनोबर। ये किसी को फूल बांटती है तो वो काटे। जिंदगी के सफर में साथी मिलते भी हैं और बिछड़ भी जाते हैं। हम बिछड़ने के लिए नहीं मिले। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो सावन? क्या तुमने मेरे दिल की धड़कनों में अपना नाम नहीं सुना? मेरी आंखों में अपनी सूरत नहीं देखी? आंखें देखा गुलाबो, गबरू अपने हुनर में अब पक्का उस्ताद हो गया है। मुझे ये धंधा अच्छा नहीं लगता, काले पीले सांपों का धंधा। मैं चाहती हूँ हमारा गबरू पढ़ लिख कर नवाब हशमत खां का दीवान बन जाए। कहती कि शीश मिल जाए, सारे दिल दर्द दूर हो जाए। शीशनाग सावन के दिन आए सखीरी, और कौन तुम्हें समझाए सखीरी, जुबन बीता जाए सखीरी। जुगनू, मुझे ये बेवक्त की रागनी अच्छी नहीं लगती। ये बेवक्त की रागनी नहीं कोयल, ये मेरे टूटे फूटे दिल की पुकार है। सोचो तो मोहब्बत है, समझो तो फसाना है। जुगनू, आखिर यूं रात दिन शोक मनाने का क्या मकसद? देखो ना, जब से हमने नाचना गाना छोड़ा है, तुरपत राग लापने लगे हैं। तुम फिक्र ना करो जुगनू, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगी। मेरे दादा ने जंगल में खजाना दफन किया था, हम उसे कल ही ढूंढने चलेंगे। अरे तुम्हें तो खजाने की फिक्र है और मुझे दाने की फिक्र है। अब तो ये कदम भी नहीं चला जाता। चलोगे नहीं तो खजाना कैसे मिलेगा? अरे पगली, खजाना अपनी किस्मत में भला कहाँ है? खजाना जरूर मिलेगा जुगनू, तुम यही ठहरो, मैं भी पता लगा कर आती हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं कोई कि तुम मुझे खजाने का झांसा देकर यहाँ अकेला छोड़ जाना चाहती हो। कोयल, कोयल, तुम अगर मेरा साथ छोड़ गई तो याद रखना, मैं इन पत्थरों से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा, और बाद में इन पत्थरों से ही आवाज आएगी कि कोयल, कोयल,
कोयल, कोयल, कोयल। कौन है? क्या है? कहाँ? किधर है? अरे जल्दी आओ, खजाना मिल गया। खजाना, खजाना मिल गया। कहाँ है? खजाना किधर? खजाना इस पत्थर के नीचे है। मगर ये हटेगा कैसे? इसकी फिक्र न करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। उठाओ, इधर हटो। इधर, इधर। देने वाले ने छप्पर फाड़ कर इतना दे दिया है कि जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। पर मेरी समझ में नहीं आता है कि अब हम इसे खर्च कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, पर क्यों करेंगे? रोजाना देखते ही करने लगे ना आसमान की बातें। नहीं, दौलत का कोई भरोसा नहीं है जुगनू। आज तुम्हारी तो कल किसी और की हो जाएगी। हाँ, किसी के बाप की होगी। दौलत के हम हैं और दौलत हमारी है। अब इस दौलत से मैं खूब दौलत कमाऊंगा। हाँ, मालदार बन जाऊंगा और बादशाह बन जाऊंगा। सुना नहीं तुमने कि सितारों से आगे जहां और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हाँ, और हाँ सुनो, उस नवाब के बच्चे को, उसके बाप को, उसके दादा को, उसके परदादा को, बल्कि सातों पुश्त को नौकर रख लूंगा। पानी। अब ये खंजर मेरे दिल की प्यास बुझाएगा। कोयल मेरी नहीं तो वो किसी के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं उसकी सुरीली आवाज और घुंघरू की झनकार को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये जुल्म न कीजिए हुजूर, कोयल आज भी आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है। जरा सुनिए तो। गुलामों को बुलाओ। हाँ, इधर आओ। हमको उठा के तख्त पे बैठा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। हमारे पाँव दबाओ, पाँव दबाओ। एक तुम जाइए, जाओ तुम। तुमने बोल दिया। कनीज़ों को बुलाओ। कनीज़ें, दिलाराम कहाँ है? दिलाराम, ये दिलाराम, इधर आओ। तुम्हें मेरी कसम, अरे इधर आओ। मैं शहंशाह हूँ, बादशाह हूँ। इधर आओ। दौलत क्यों चला मेरी? कहाँ गया मेरा तख्त, मेरा ताज?
तुम कौन हो? चोर, लुटेरे, दौलत लुटने आए हो? नहीं, मैं दौलत नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। अच्छा, जान ना निकालो। लो, ये दौलत ठहरो, जहाँ ये लेते हो नीचे एक संदूक शस्त्रों का भरा रखा, वो भी ले लो। हमारा लाखों रुपए का खजाना लूट लिया है सरकार। लाखों रुपए का खजाना? तुम दीवाने तो नहीं हो? ये बड़ा खजाना तुम्हारे पास कहाँ क्या है? खजाना? खजाना? हाँ जी, खजाना तो हमने नाच गाकर जमा किया था। हाँ जी, और आप जैसे सखी सलामत रहे। कोयल की आवाज पर दौलतमंद झोलियां भर भर कर लुटाते हैं। हाँ, ये बात है तो हम भी तुम्हारा नाच देखेंगे। पसंद आया तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। कल हमारी बेटी की सालगिरह है। कदरदानों की महफिल में जगह मिलना ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। तुम्हें हवेली में रहने की इजाजत है। शुक्रिया। आखिर की ना वही औरतों वाली बात। भला हमें यहाँ रहकर क्या मिलेगा? अपनी दौलत मांगी होती तो हम इससे भी बड़ी हवेली बनवा लेते। तुम नहीं समझते जुगनू, मुझे नवाब के बेटे पर शुबा है। शुबा? किस बात का? जैसे वो मेरा बिछड़ा हुआ साथी है, न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे दिल में हुक सी उठने लगी है। इस हुक को अपने दिल में ही दबा रहने दो कोयल। कहीं ये वबा बनकर मेरी मोहब्बत का गला न दबा दे। वही गहरी गहरी काली आंखें और उनमें वही निराली सी चमक। पागल न बनो कोयल, वो भिखारियों का साथी नहीं है, वो नवाब का बेटा है। नवाब का। मैं मालूम करके रहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, एक चीज खो गई है।
उसे ढूंढ रही थी। क्या खो गया है तुम्हारा? एक हार था मेरे गले में। वो तो तुम पहने हुए हो। ये नहीं, वो दूसरा था। वैसा हार तो बड़ी किस्मत से मिलता है। लेकिन तुम्हारा हार यहाँ कैसे आ सकता है? बड़े कमरे में गिरा होगा जहाँ तुम नाच रही थी। हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। सोचा शायद यहाँ हो। यह हवेली है ही अजीब। यहाँ आकर आदमी फूल फुलैयों में पड़ जाता है। अब तुम जाओ। किसी ने रात के अंधेरे में तुम्हें मेरे पास देख लिया तो कयामत आ जाएगी। शीशनाग नहीं मिलेगा बाबा। इतनी जल्दी घबरा गए? मुझे नहीं देखते, जिसकी सारी जिंदगी जंगल की खाक उड़ाते गुजरी। मेरा मतलब था बस्ती की तरफ चलकर 2-4 पैसे कमा लेते, वरना माँ बिगड़ेगी। अच्छा, तो यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ। भागे जा रहे हो? कहीं भी नहीं। वो लड़की है ना, उसका नाम सनोबर है। सनोबर? मगर तुम्हें उससे क्या? चलो घर चले, आओ चलो। छोड़ो मुझे। इतनी बेचैनी किससे मिलने जा रही हो? तुम्हें से क्या? बादल, मैंने अपनी जिंदगी का साथी चुन लिया है। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। और बिगड़ो, गुस्से में जब ये नागिन सी लट फूल से चेहरे पर मचलती है तो कितनी भली लगती है। बदतमीज। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हो सावन? तलवार की मश्क। हो सकता है कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। बादल का शुक्रगुजार होना चाहिए। बादल, डींगे मारना तो उसकी आदत है। तुम्हें बादल से इतनी नफरत क्यों है? नफरत और मोहब्बत अपने बस में नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। तुम्हें बार बार मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए सनोबर। सावन, ये तुम्हें क्या हो गया सावन? तुम इतने बदल क्यों गए हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझती क्यों नहीं हो सनोबर? सावन, अब मुझसे कोई सनोबर, क्या तमाशा हो रहा है? बेगैरत के हया, जिस पत्थर को हमने जमाने की ठोकर में पड़ा पाया था, तो उसके कदमों पर अपना सर रख रही है। हमारी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले तुम मर क्यों ना गई? अम्मी जान, तुम चुप रहो। नमक हराम, हमने तुम्हें औलाद की तरह इसलिए नहीं पाला था कि आस्तीन के सांप बनकर हमें डस लो। जिस हवेली की गोद में पलकर तुम जवान हुए, उसी की जड़ें हिलाने लगो। याद रखो, सनोबर की शादी बादल से तय हो चुकी है। अम्मी, चल दूर हो यहाँ से। आज के बाद इस कमरे में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अम्मी, मैं बहुत उलझ गया हूँ नागर। क्या मैं सनोबर को बता दूं कि उसका सावन? रोटी खा ले मेरे लाल। माँ, क्या बात है बेटा? बेटा? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये मेरा घर नहीं। ये तुझे आज क्या हो गया है मेरी चांद? जब से सनोबर का नाम सुना है मैं पागल सा हो गया हूँ, पागल सा हो गया हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बातें न कर गबरू, तू माँ के दिल को नहीं जानता। मैं तेरे लिए और रोटी लाती हूँ। मैंने कहा सुनते हो, गबरू के जहर का असर दूर हो रहा है।
वो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा है, ठीक होकर अपने घर चला जाए, हमें उसका फायदा ही क्या है। तुम तो हर बात में फायदा ही सोचते हो, न जाने बनाने वाले ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है। मेरी मिट्टी में शीशनाग का जहर मिला हुआ है, समझी? मुझे तो सचमुच गबरू से प्यार हो गया था, मैं तो उसे अपनी ही औलाद समझ बैठी थी। ये तुम्हारी भूल थी। दूसरों के चिराग से रोशनी मांगने वाले हमेशा अंधेरों में भटकते। मैं अंधेरे में भटक रहा हूं, मुझे क्या हो गया है? ये सनोबर कौन है? तुम्हारी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। सावन, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे भतीजे पर तलवार उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई? लड़ने दो बेगम, आज ये फैसला भी हो जाए कि दोनों में अच्छा तलवारबाज कौन है। माना कि सावन की रगों में हमारा खून नहीं, लेकिन शौकत और बहादुरी भी किसी की मीरास नहीं। नवाब साहब, बादल ने मेरी आबरू पर हाथ डाला था, अगर सावन ना आता ये सरासर इल्जाम है। तुम्हारी हरकतें हमसे पोशीदा न थीं, लेकिन तुम्हारी आवारगी का हाथ अब हमारी इज्जत तक भी आ पहुंचा। आप तो खामखा बादल पर बरस रहे। तुम चुप रहो बेगम, इसकी झूठी शराफत का पर्दा चाक हो चुका है। अब हम अपनी सनोबर को इस शैतान के हवाले कभी नहीं करेंगे। बादल, आज के बाद यहाँ हम तुम्हारा साया भी देखना नहीं चाहते। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं ये शादी कभी ना होने दूंगा। सनोबर और जागीर हासिल करने के लिए अपने रास्ते के हर पत्थर को हटा दूंगा। बड़ा नेक रहता है सरकार। दिलेर, शेर ठीक कहता है। हवेली में एक सांप रहता है ना? हाँ, तालाब के पास। क्यों दिलेर? वही दरख्त पर शेर। बस एक सांप लाकर सावन को डसवा दिया जाए, सारा मामला ठीक हो जाएगा और हम पर किसी को शुबा भी ना होगा। सांप शेर लाएगा हुजूर? मैं सरकार? हाँ, तुम, और आज ही। क्या बात है बेटी, सावन आज अभी तक सो रहा है? जी मालूम नहीं। कहता था मैं बड़ा जहरीला सांप लाया हूं। वो सांप था या मच्छर? तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। कुछ समय नहीं आता सरकार,
न जाने सावन किस मिट्टी का बना हुआ है। मालूम होता है कि सांप ने उसे डसा ही नहीं। मगर मैं उसे डसे बगैर नहीं छोड़ूंगा। सनोबर को जीतने के लिए मैं इस बाजी में अपना सब कुछ लगा दूंगा। देखता हूं तकदीर उसका कहां तक साथ देती है। सावन अभी अभी घोड़े पर सवार जंगल की तरफ गया है, मगर अब वो वापस नहीं लौटेगा। क्यों डर गए? मालूम नहीं जंगी छुप कर हमला न कर। कौन शेर और कौन गिदड़ इसका भी पता चल जाता है। जिंदगी से प्यार होता तो यहाँ कभी ना आता। आज हम दोनों में से सिर्फ एक वापस जाएगा, मैं या तुम। तलवार की प्यास तुम्हारे खून से बुझी, मगर मेरी तलवार की प्यास सिर्फ तुम्हारे खून से बुझी। मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुमने अपनी मौत को खुद आवाज दी। ये हमारा आखिरी फैसला है बेगम। सनोबर की शादी सावन के साथ होगी। ये नहीं हो सकता। हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक बाहर नहीं ब्याही गई। आपको अपना फैसला बदलना होगा। फैसला नहीं बदलेगा बेगम, पुराने दस्तूर को बदलना होगा। हम अपनी बेटी को खानदानी रिवायत पर कभी कुर्बान नहीं करेंगे। नसीबों वाली है बानी। हाँ कोयल, मेरी उम्मीदों की चमन में बाहर आ गई है। अब सावन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। आप सावन को बहुत पसंद करती हैं। हाँ बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन कभी कभी यूँ महसूस होता है जैसे दूरी का एक विसा पर्दा हमारे दरमियान पड़ा हुआ है। वो अक्सर मुझसे बातें करते करते कहीं और खो जाते हैं। प्यार में ऐसा भी होता है बानो, कभी कभी दो दिल एक होकर भी एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तूने भी किसी से प्यार किया है? हाँ किया था, और आज तक उसकी याद बाकी है। और उसे क्या वो तुम्हें भूल गया? शायद उसके दिल पर किसी और ने कब्जा कर लिया है।
ये तो बड़ा जुल्म है। जिसका प्यार लुट जाए उसके पास तो कुछ भी नहीं रहता। अरे तुम रो रही हो? नहीं तो ये तो खुशी के आंसू है। आपकी सावन से शादी हो रही है ना? मुझे बताओ कोयल, वो कौन बेरहम है जिसने तुम्हारा प्यार छीना है? मैं अब्बा हुजूर से कह। यही तो मुश्किल है बानो, कभी कभी लूटने वाले लुटेरे का नाम भी नहीं, उसे पहचानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सावन मुझसे प्यार करता है, क्या तूने देखा नहीं? आंखें तो धोखा दिखा सकती है मगर दिल नहीं। सावन मेरा है, वो मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। तुमने उस पर अपनी मोहब्बत का जादू कर रखा है। मैं तुम्हारे चुराए हुए गीतों का गला घोंट दूंगी। मेरी जिंदगी से खेल रही हो, मैं तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दूंगी। मैं तुम्हारी खुशियों को नागिन बनकर डस दूंगी, नागिन बनकर डस लूंगी, डस लूंगी, डस लूंगी, नीला पड़ता जा रहा है। कहीं सांप ने तो नहीं डस लिया? सांप? नहीं नहीं, खुदा ना करे। जाओ जल्दी किसी सवेरे को बुला कर लाओ। आपने मुझे बहुत देर से बुलाया नवाब साहब। जहर अपना काम कर चुका है। क्या बात है? क्या हुआ सनोबर को? सांप ने डस लिया बेटा। सांप ने? आप लोग जरा बाहर जाइए, जाइए जाइए, देर न कीजिए, जाइए। तुम लोग भी बाहर जाओ।
बड़ी हवेली में नवाबजादी का ब्याह हो रहा है। शादी का ब्याह? मगर उसे तो शीशनाग ने डस लिया था, वो तो मर चुकी थी। गबरू, गबरू! क्या बात है बाबा? जल्दी से अपने बीन और पटारा संभाल, हम बड़ी हवेली जाएंगे। नवाबजादी का ब्याह होगा, आज अपनी उम्मीदों की बारात चढ़ेगी और वहां मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा दिखाऊंगा। मुझे जाने दो। ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है? एक सपेरा जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। आने दो। क्या चाहते हो? इस खुशी के मौके पर अपना कमाल दिखाकर अपनी तकदीर बदलना चाहता हूं नवाब साहब। इजाजत है। अगर तुम्हारे कमालात देखकर हम खुश हुए तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। पकड़ लो इसे, फरेबी, जादूगर। मैं जादूगर नहीं, एक गरीब सपेरा हूं और ये शीशनाग है। शीशनाग? हाँ, शीशनाग। मेरी सारी जिंदगी इसकी खोज में गुजरी है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये शीशनाग है तो मेरे सावन कहाँ है? आपके सामने खड़ा है। बहुत दिन पहले मैं इसकी तलाश में यहाँ आया था। आपके सावन और शीशनाग की शक्ल इतनी मिलती थी कि मेरी आंखें धोखा खा गई। मैं शीशनाग के बजाय आपके सावन को उठा कर ले गया और आज इसी को वापस करने आया। सावन! सावन! अफसोस, आपके दरबानों ने नागन को भाग जाने दिया। नागन? वही लड़की जो अभी नाच रही थी। तुम बकते हो, वो तो मेरी कोयल थी। कोयल नहीं, वो नागन थी। मेरी कोयल नागन थी? बड़ी अजीब कहानी है। ये कहानी नहीं, हकीकत है नवाब साहब। सपेरे, मांगो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मुझे मेरा इनाम मिल गया। तुम कहाँ जा रहे हो जुगनू? जब मेरी कोयल ही न रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। आपको आपका सामान मिल गया, आपको खुशी मुबारक हो।